हैदराबाद और दिल्ली ने बता दिया है अपने फाइनल रिटेन नाम और भैया क्लासन को मिलने वाला है 23 करोड़ का इनाम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1346वां एपिसोड। आज 17 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर रिटेंशन के एक नए और छुपे हुए नियम के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों हम लगातार बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ रहेगा, सेकंड रिटेंशन 14 करोड़ रहेगा, थर्ड रिटेंशन 10 करोड़ रहेगा। लेकिन भैया ये रिटेंशन का एक और नियम है जो हर साल जब भी रिटेंशन होता है मेगा ऑक्शन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। बता देता हूं नियम ये है दोस्तों कि इस बार क्या है ना, बीसीसीआई ने जो टोटल 5 कैप्ड खिलाड़ियों का रिटेंशन होने वाला है उनके लिए मैक्सिमम लिमिट 75 करोड़ रुपए रखी है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट रिटेंशन की जो मिनिमम लिमिट है वो 18 करोड़ है। अगर आप पहले रिटेंशन के रूप में किसी खिलाड़ी को रिटेन करते हो तो आप 18 करोड़ से कम में रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन आप 18 करोड़ से ज्यादा में उसे रिटेन कर सकते हो। एग्जाम्पल से और समझाता हूं, मान लीजिए दोस्तों लेट से मुंबई इंडियंस की टीम है, तो मुंबई इंडियंस अगर चाहे तो सूर्या यादव को 25 करोड़ दे सकती है, हार्दिक पांड्या को भी 25 करोड़ दे सकती है, तो टोटल हो गए 50 करोड़। अब 75 करोड़ की लिमिट में से 50 करोड़ इन दोनों खिलाड़ियों को दे दिए, बचे भैया 25 करोड़ माइनस। अब जो 25 करोड़ है वो बचे हुए 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को दिए जा सकते हैं, जिसमें से एक को 11 करोड़ मिलेंगे और बचे हुए 2 को अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों या तो आप 18 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़ रुपए लगाओ, या फिर आप 75 करोड़ में से कितने भी आप दे दो और हाइक दे दो। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। कुल मिलाकर एक मिनिमम लिमिट सेट है 18, 14 और 11 करोड़ की, उसके ऊपर आप दे सकते हो किसी भी प्लेयर को, जो कि क्लासन के केस में हमने देखने को मिला। तो पहली बड़ी खबर ये नए नियम के बारे में बता दूं, क्योंकि इस नियम के बारे में पता होने के बाद अब एक चीज और क्लियर हो गई है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहेंगे जो 20 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे नहीं, रिटेन होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दिल्ली की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। कल ESPN क्रिक इन्फो के हवाले से खबर निकल कर आई, जिसमें दिल्ली के 3 रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आ गई। ऋषभ पंत फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़, दूसरी रिटेंशन अक्षर पटेल 14 करोड़, तीसरी रिटेंशन कुलदीप यादव 11 करोड़ होंगे। हालांकि अभी तक इन नामों पर फाइनल मोहर दिल्ली के सोर्सेस ने ही लगाई है, दिल्ली ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऋषभ पंत बोल सकते हैं कि आप मुझे 20 या 22 करोड़ रुपए दो, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि क्लासन को मिला है, और क्लासन को कैसे क्या क्यों मिला है वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है हाइक हो सकती है, तो पंत भी हाइक की डिमांड कर सकते हैं। बट ये 3 खिलाड़ी 100% रिटेन होंगे, ये कंफर्म हो गया है कल रिपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपने 3 ऑनबोर्ड रिटेंशन के नाम घोषित कर दिए। पहली रिटेंशन रहेंगे हेनरी क्लासन 23 करोड़ रुपए, पैट कमिंस दूसरी रिटेंशन 18 करोड़, तीसरी रिटेंशन अभिषेक शर्मा 14 करोड़ रुपए रहने वाली है। अब यहां पर दोस्तों फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ESPN क्रिक इन्फो ने बताया है, क्रिकबस पे भी आ गया है, लेकिन ऑफिशियली हैदराबाद ने नामों की घोषणा जब तक मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं नहीं की है। और ये खबर कि कमिंस क्लासन 23 करोड़ में रिटेन होंगे, ये भी ESPN के हवाले से ही और क्लिकबस के हवाले से ही निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम मान सकते हैं खबर पुख्ता है, ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हैदराबाद के ये जो 3 रिटेंशन है ये तो हम कब से बोल रहे थे। अच्छा, हैदराबाद के खेमे से एक रिपोर्ट और है, हैदराबाद की बातचीत इस समय 2 खिलाड़ियों से और चल रही है, एक ट्रेविस हेड से और एक नीतीश रेड्डी से। इन दोनों को भी बहुत जल्दी रिटेंशन अमाउंट पक्का कर दिया जाएगा और रिटेंशन दे दी जाएगी। तो हैदराबाद जो कि सफल रहा है अपने कोर को रिटेन करने में, अभी की स्थिति में तो काफी तगड़ा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। क्यों आखिर 23 करोड़ मिल रहे हैं क्लासन को? रीजन क्या है भाई? 23 करोड़ रुपए दे दिया आपने क्लासन को, 18 करोड़ की बात थी, पंत की भी रिपोर्ट 18 करोड़ से ज्यादा की नहीं आ रही है। तो आखिर रीजन क्या है कि यार क्लासन को 23 करोड़ रुपए अपफ्रंट आपने रिटेंशन में ही दे दिए? नीलामी में बामुश्किल पिछली बार एक खिलाड़ी 25 करोड़ में स्टार के रूप में बिका था। तो उसका कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या होता है ना, प्री ऑक्शन सेटलमेंट्स बहुत चलते हैं आईपीएल में। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, हर नीलामी से पहले इन बड़े खिलाड़ियों से कांटेक्ट करती है दूसरी टीमें और बोलती है आप रिलीज हो जाओ, नीलामी में चले जाओ, हम आपके ऊपर इतने रुपए तक लगाने के लिए रेडी हैं। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि क्लासन के साथ भी यही हुआ था। क्लासन से कई टीमें संपर्क में थी और क्लासन के ऊपर कुछ टीमें 25 करोड़ रुपए तक नीलामी में लगाने की गारंटी
और कमिटमेंट देने को तैयार थी। ऐसी स्थिति में क्लासन ने जब ये बात हैदराबाद के मैनेजमेंट को बताई तो हैदराबाद के मैनेजमेंट जाहिर है क्लासन को छोड़ने की स्थिति में नहीं था। क्लासन को आप कैसे छोड़ सकते हो भाई, वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन था पिछले 2 सालों से, क्लासन अपने आप को साउथ अफ्रीका का भविष्य बना चुके हैं और आईपीएल में ऐसे खिलाड़ियों की नीड रहती है, तो हैदराबाद छोड़ने के मूड में थी नहीं। एंड दैट्स वाई, अगर ESPN की माने तो दैट्स वाई हाइक दिया गया है। 18 करोड़ की फर्स्ट रिटेंशन में एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए जोड़कर इन्हें 23 करोड़ रुपए दिए गए कि भैया आप तो ऑक्शन छोड़ो, आराम से रिटेन हो और 23 करोड़ रुपए लो। तो दैट्स वाई क्लासन को बढ़ाकर पैसा दिया गया है और यहाँ से अब उन सारे खिलाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी दोस्तों जो प्लेयर्स डिमांडिंग है और उनके फिर पैसे भी बढ़ेंगे। तो अब आपको सिर्फ ये क्लासन नहीं, कई खिलाड़ी 20 से ज़्यादा करोड़ में रिटेन होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया हैदराबाद ने कुल मिलाकर कितनी हाइक दी है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। साल 2014 में 24 में माफ कीजिए, पिछले साल क्लासन 5.25 करोड़ में खेल रहे थे, कमिंस 20.5 करोड़ में खेल रहे थे और शर्मा, अभिषेक शर्मा 6.5 करोड़ में खेल रहे थे। टोटल इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर पिछले साल हैदराबाद 32.25 करोड़ रुपए खर्च की थी, लेकिन इस बार लगभग 41% की हाइक देनी पड़ी है हैदराबाद को। बैलेंस पास बढ़ने, मेगा ऑक्शन होने और रिटेंशन के नए नियम आने के बाद हैदराबाद को यह करना पड़ा है। टोटल 55 करोड़ रुपए अब इन खिलाड़ियों को देने पड़े हैं, जिसमें क्लासन को तो बहुत लंबा चौड़ा हाइक मिला है, 5 करोड़ से सीधे 23 करोड़। कमिंस को 2 करोड़ का घाटा हुआ है, 20 से 18 करोड़। और अभिषेक शर्मा को भी बहुत फायदा हुआ है, 6 करोड़ से सीधे 14 करोड़ उनको मिल रहे हैं। जाहिर है अभिषेक शर्मा भी हिंदुस्तान का भविष्य है। तो कुल मिलाकर भैया ये जो हाइक है ना, इसके कारण अब 55 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे हैदराबाद को इन 3 खिलाड़ियों की सर्विसेज लेने के लिए। और इसी को मेगा ऑक्शन और मेगा ऑक्शन से पहले की रिटेंशन कहा जाता है, जिसमें खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले होती है, जो कि होना चाहिए। और भैया मैं तो लगातार ये बोलता आया हूँ यार कि आप 18-20 तक क्यों सीमित हो। ये प्लेयर्स ही तो है जिनके कारण आईपीएल है। हम दुनिया की दूसरी लीगें देखते हैं, खिलाड़ी 1 साल के लिए 100 करोड़ में बिकता है। मेरी यह राय है दोस्तों कि खिलाड़ियों को कम से कम डबल तो मिलना चाहिए, 50 करोड़ 40 करोड़ रेट होना चाहिए प्लेयर्स का आईपीएल में, क्योंकि खिलाड़ियों की बदौलत ही आईपीएल है। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। सौरव गांगुली के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। सौरव गांगुली को भी हटाया जा सकता है, दिल्ली की टीम लगता है सब कुछ बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग को इन्होंने हेड कोच के पद से हटाया था, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि यार सौरव गांगुली इनके हेड कोच बनेंगे। अब रिपोर्ट ये है कि दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है जो इस समय सौरव गांगुली, वो हेड कोच नहीं बनेंगे, वो शायद हटाई दिए जाएंगे, उनको सेक्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि वेणुगोपाल रॉय जो कि दुबई कैपिटल्स, दिल्ली की एक और टीम है, उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, उन्हें दिल्ली की टीम का भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर वेणुगोपाल रॉय जो कि एक जमाने में आईपीएल में खूब क्रिकेट खेले हुए हैं और एक जमाने में हमने इन्हें आईपीएल में क्रिकेट खेलते हुए देखा भी है, इस समय रिटायर होने के बाद अब अलग अलग रोल्स में हमें नजर आते हैं, वो दिल्ली के नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो सकते हैं। लेकिन यहां से सवाल ही उठता है कि भैया दादा का क्या होगा, सौरव गांगुली फिर क्या करेंगे, उनका क्या होने वाला है? वो शायद हमें आने वाले समय में पता लगेगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को अब नया बॉलिंग कोच ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेल स्टेन इनके बॉलिंग कोचिंग छोड़ चुके हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम में वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हैदराबाद के बॉलिंग कोच के रूप में अब हमें नहीं दिखने वाले हैं डेल स्टेन, उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा उसके भी कारण बता देता हूं। ये जो रिटेंशन की प्रक्रिया चल रही थी ना दोस्तों, इस रिटेंशन की प्रक्रिया में डेल स्टेन नाराज थे, क्योंकि किसी भी तेज गेंदबाज को रिटेन करने के बारे में हैदराबाद ने बात तक नहीं करी। डेल स्टेन चाहते थे कि टीम कम से कम एक तेज गेंदबाज तो रिटेन करे, लेकिन अभी की डेट में 3 रिटेंशन जो कंफर्म है वो क्लासन है, कमिंस है, और कमिंस का तो होना ही था बिकॉज ही इज ए कैप्टन, तो वो तो रिटेंशन ऑटोमेटिक रिटेंशन है। और तीसरी रिटेंशन अभिषेक शर्मा है, उसके अलावा भी ट्रेविस हेड भी बल्लेबाज है और नीतीश रेड्डी भी बल्लेबाज है। तो हमारे डेल स्टेन नाराज हो गए, वो चाहते थे कि एक तेज गेंदबाज हो और वो इंडियन हो, चाहे वो टी नटराजन हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, लेकिन नहीं हो पाया और इस कारण से भैया डेल स्टेन ने कहा टाटा बाय बाय। तो वो अब हैदराबाद के बॉलिंग कोच नहीं रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कर तो लिया एक पैट कमिंस, लेकिन यार पैट कमिंस तो होने ही थे, वो तो कप्तान है आपके। तो पैट कमिंस इज ए कैप्टन, तो पैट कमिंस तो ऑटोमेटिक रिटेंशन है, कोई भी टीम करेगी, अपने कप्तान को मोस्टली टीमें नहीं छोड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के खेमे से भी एक बड़ी रिपोर्ट है भैया। ऑलरेडी लसित मलिंगा इनके साथ जुड़े हुए थे ऐसे बॉलिंग कोच, उनको ज्वाइन किया है पारस माम्ब्रे ने। तो पारस माम्ब्रे को बॉलिंग कोच बन गए लसित मलिंगा के साथ मुंबई इंडियंस की टीम के, और वो लसित मलिंगा के साथ रहेंगे। अब ये जो पारस माम्ब्रे है ना, ये मुंबई के साथ इनका बड़ा पुराना नाता है। 2012, 13, 14 के दौर में जब मुंबई बहुत अच्छा क्रिकेट, एक जमाने में मुंबई हर जगह जीतती थी, उस टाइम 2 बार ट्रॉफी जिताने में पारस माम्ब्रे का रोल था इन कोचिंग डिपार्टमेंट। वो कोचिंग
डिपार्टमेंट का हिस्सा थे, तो बहुत दिनों से मुंबई के साथ थे नहीं। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम क्योंकि जहीर खान अब चले गए हैं, उनकी जगह भरने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे काम कर रही है, वो तो हमें पता ही है क्या क्या कर रही है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। दिल्ली की टीम के हवाले से एक और बड़ी रिपोर्ट है, रिकी पॉन्टिंग की जगह लेने के लिए हेमंग बदानी को चुना गया है। रिकी पॉन्टिंग की जगह वो हेड कोच रहेंगे। हेमंग बदानी जो कि भारत के काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम रहे हैं, इस समय 47 साल के हैं और दुनिया भर की लीगों में भी खेलते हैं, जो लेजेंड लीग्स होती है, वेटेरियन लीग्स होती है, और दुनिया भर में कोचिंग भी करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि युवराज सिंह का क्या होगा, क्योंकि खबरें थी कि दिल्ली की टीम युवराज सिंह से संपर्क में है। अब युवराज का क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा, क्योंकि कुछ खबर गुजरात से भी यही आ रही है कि नेहरा कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ना गुजरात में जगह है इस समय और दिल्ली को नया कोच मिल गया, तो अब ऐसी कोई टीम बचती नहीं है जहाँ पर फिट होंगे युवराज सिंह, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। ले देकर पंजाब बची है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। सैमसन के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है, रिसेंटली खूब चले T20 में। रिपोर्ट यह है कि सैमसन ने कुछ दिन पहले रोहित और गंभीर से कहा था कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में खिलाओ, मैं लॉन्गर फॉर्मेट खेलना चाहता हूं। इस पर रोहित और गंभीर ने उन्हें साफ 2 टूक कह दिया कि भैया रणजी जाकर खेलो और परफॉर्म करो। सैमसन रणजी खेलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से एक चीज क्लियर हो गई है भारतीय क्रिकेट में कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है ना तो उसका दरवाजा रणजी क्रिकेट है। आज से शायद 7-8 साल पहले ऐसे ही हुआ करता था, जब टेस्ट क्रिकेट में जो सिलेक्शन हुआ करता था वो रणजी के आधार पर ही हुआ करता था। लेकिन बाद में हमने देखा कि IPL के आधार पर और ODI में प्रदर्शन, T20 में प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीमें बनने लगी भारत की, जिसमें भारत को टेस्ट क्रिकेट में उतना ज़्यादा फायदा होते हुए नहीं देखा। लेकिन अब फिर से वही पुरानी और सक्सेसफुल नीति पर गंभीर चल रहे हैं कि रणजी में आप चलोगे तो आपको भारतीय टीम में जगह मिलेगी, विच इज गुड थिंग। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। क्लासन के अलावा और कौन कौन 20 करोड़ का रिटेंशन लेगा ये भी बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।